हाँ या रसूल अल्लाह, अगर आप कहेंगे तो बिलाल दोबारा इन जालिमों से कोड़े खाएगा, मगर या रसूल अल्लाह आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह आप कहेंगे तो मैं फिर से जख्मी होने के लिए तैयार हूँ, मगर आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। ये वही बिलाल है। किसी ने पूछा था, बिलाल ये बताओ कि तुम ईमान की दौलत तुम्हें कैसे हासिल हुई? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान की दौलत कैसे हुई, कैसे हासिल हुई, तो सुनो, बस मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी का एक चैप्टर मेरी निगाहों के सामने ऑन हुआ, अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। कौन सा चैप्टर सुनना चाहते हैं तो जरा जी लगा के बोलिए, और जी लगा के। हजरत बिलाल से जब कहा गया ना, बिलाल ये बताओ कि तुम्हें ईमान की दौलत कैसे हासिल हुई, हजरत बिलाल कहती है कि मैं इतने जालिम जाबिर आका का गुलाम था, इतना जुल्म किया करता था, इतना तशद्दुद किया करता था। एक दिन मुझे शदीद बुखार था, जाड़े का मौसम था, मेरा मालिक मेरे पास आया। आने के बाद मेरे हाथ में जो थमाई और कहा, आज तुझे पूरी रात चक्की पीसना है, आज पूरी रात तुझे चक्की पीसना है। मैं जो लेकर के चक्की के पास बैठा हुआ था, अचानक बुखार की शिद्दत ज्यादा थी, मैंने कंबल ओढ़ा और आंख लग गई। रात में किसी वक्त मेरा मालिक मेरे पास आया और आने के बाद मुझे झंझोड़ करके उठाया और उठाने के बाद कहने लगा, बिलाल मैंने तुझे काम दिया था, तूने वो काम नहीं किया, तू आराम कर रहा है, अब तेरी सजा में इजाफा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं कि उस मेरे मालिक ने मेरी सजा में इजाफा कर दिया। और इजाफा कैसे किया सुनो, तारीख का ये वो पहलू मैं आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ जो मुस्तफ़ा करीम के अखलाक को आपकी निगाहों के सामने रखेगा, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी के हालात को आपकी निगाहों के सामने रखेगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरी सजा में इजाफा कर दिया गया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, आज रात तुझे ये जो पीसना था तूने नहीं पीसा, तू आराम में पड़ गया, अब तेरी सजा ये है कि तू अपनी कमीज उतार और इसको छत के नीचे नहीं बल्कि दालान में जाकर के पीसेगा, खुले आसमान के नीचे जाकर के पीसेगा। ठंड का मौसम, आप तसव्वुर तो करें, अगर आपको बुखार आता हो और आपको कोई कहे कि कपड़ा उतार के तू जाड़े में जाकर के खड़ा हो जा, आप तसव्वुर करें कि आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं। हजरत बिलाल के लिए ऑर्डर हुआ कि आज पूरी रात तेरे जिस्म पर कमीज नहीं होगी, बल्कि आज बगैर कमीज के तू दालान में चक्की को पीसता हुआ नजर आएगा। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं चक्की को पीसने लगा और मेरे सिसकने की आवाज मेरे दरवाजे तक जा रही थी, मेरे रोने की आवाज मेरे दरवाजे तक जा रही थी। हुआ ये कि फिर मेरे दरवाजे से मोहम्मद अरबी का गुजर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हो गया और जैसे ही मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुजर हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मोहम्मद। मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, पैगंबर इस्लाम मेरे पास आए, आकर के कहने लगे, बिलाल ये बता, तेरे रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, तुझे किस चीज़ ने रुलाया है, तुझे किस गम ने रुलाया है? बिलाल रोने की वजह क्या है? हजरत बिलाल कहते, मेरे लहजे में ज़रा सी तलखी थी, मेरा लहजा ज़रा सा अलग था, बिल्कुल तल्ख लहजा था। मैंने कहा नहीं जाइए, आप जैसे न जाने कितने आते हैं, आकर के जुल्म और ज़्यादती की वजह पूछते हैं और उसके बाद कोई मरहम की शक्ल इख्तियार नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, पूछते हैं और पूछ करके चले जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने इतना सुना, वो मेरे दरवाजे से चल दिए। मैं सोचने लगा जैसे और लोग आए थे, ये भी सुन करके चला गया है, ये भी सुन करके वापस निकल गया है। तारीख बताती है, हजरत बिलाल कहते हैं कि जैसे ही वो मेरे दरवाजे से निकल के वापस गए ना, कुछ ही देर के बाद मोहम्मद अरबी मेरे दरवाजे पे दोबारा तशरीफ ले आए और जैसे ही दोबारा तशरीफ लाए, तारीख बताती है पैगंबर इस्लाम के हाथ में दूध का प्याला है और दूसरे हाथ में खजूर का प्याला है। हजरत बिलाल कहते हैं कि मेरे पास आए और आने के बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल ये दूध पी लो और ये खजूरें भी खा लो। मैंने कहा, मैंने अर्ज किया, हुजूर अगर मैं ये दूध पीऊंगा, मैं ये खजूरें खाऊंगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? हजरत बिलाल कहते मैंने इतना ही कहा था कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल ये सब चीजें खाने के बाद तुझे आराम करना है और तू काम की बात करता है तो आज पूरी रात तेरा काम मैं करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। आज पूरी रात तेरा काम मैं करूंगा।
हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने दूध पिया और दूध पीने के बाद मैंने खजूरें खाई और उसके बाद में आराम करने लगा। ये यार मुस्तफ़ा जानी रहमत का अखलाक है, मुस्तफ़ा जानी रहमत का किरदार है। आप अपने गिरेबानों में झांक करके तो देखें कि आप कौन से अखलाक को लेकर के चल रहे हैं, आप कौन से किरदार को लेकर के चल रहे हैं। बड़े बड़े जलसे करना कमाल नहीं होता है, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में बैठना कमाल नहीं होता है। इसमें बैठ करके उलमा की बातों को सुन करके, मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी को सुन करके उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना कमाल होता है। मेरी कौम के जवान, अगर आज से पहले तू बेनमाजी था ना, इस जलसे से उठने के बाद तुझे नमाजी बनना होगा। अगर आज से पहले तू माँ बाप का नाफरमान था ना, इस जलसे से जाने के बाद तुझे माँ बाप का फरमाबरदार बनना होगा। अगर आज से पहले तू गुनाहों के रास्ते पे चलता था ना, तो तुझे इस जलसे से जाने के बाद सिराते मुस्तकीम की तरफ गामसन होना होगा। अल्लाहू अकबर, ये अस्म लेकर के आप जाएंगे। पैगंबर इस्लाम का ये अखलाक ही तो है। बिलाल से फरमाया, बिलाल तुम ये दूध पी लो, ये खजूरें खा लो और मैं तुम्हारा पूरी रात काम करूंगा, यानी पूरी रात मैं चक्की चलाऊंगा। यार ये मदीने के ताजदार हैं, खुदा की कसम जिनके अखलाक का जवाब नहीं है, जिनके किरदार का जवाब नहीं है।